अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सामईन और नाज़रीन, आप हमें एक यूट्यूबर की हैसियत से अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस नॉर्मल अंदाज में बातों को आप तक पहुंचाते हुए तो मुझे देखा ही है और आप हमें समाअत करते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको चाहता हूं स्टेज की दुनिया में मेरा अंदाज कैसा होता है, मैं किस तरह से स्टेज पर बयान करता हूं, उस अंदाज को भी आपको दिखा दूँ। क्योंकि मेरे प्यारे सामईन और नाज़रीन, अभी हाल ही में एक जलसा हुआ जिसमें मैंने शिरकत की, जो मेरे कैमरा से तो रिकॉर्ड हो न सका, लेकिन एक यूट्यूबर ने इसे रिकॉर्ड किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की खिदमत में भी पेश किया जाए, ताकि आप भी इसे देखें और अपनी दुआओं से हमें नवाजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी उस वीडियो को, जो एक स्टेज की वीडियो है, जिसे बयान के अंदाज में, तकरीर के अंदाज में जो हम खिताब करते हैं, उस अंदाज में पेश किया गया है। आप इसे समाअत करें। सुभान अल्लाह। एक हाजी साहब का बयान है, वो फरमाते हैं कि मैं अभी तक बड़े सरकार को नहीं मानता। अल्लाह क्या कि मैं अभी तक बड़े सरकार को नहीं मानता था, मैं उनके मुखालिफिन में। अल्लाह क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं कि मैं उनके मुखालिफिन में से था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो गया, बारगाह में गया। अरे कहिए सुभान अल्लाह। खानकाह में गया, दरबार में गया। जब दरबार में जाता हूँ तो क्या देखता हूँ, लाइनें लगी। तो कहते हैं कि मैंने देखा कि लाइनें लगी, अब मेरा नंबर आता मेरे आगे। कहते हैं कि मेरे आगे एक बाप अपने बेटे को लेकर खड़ा था, और जब लाइन खसती गई, नंबर करीब आता चला गया, तो जब उस बच्चे का नंबर, तो वो बच्चे ने जैसे ही बड़े सरकार को देखा तो कहता मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। क्या बात है, मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, ये बोतल से मारता है। क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायरी में बोलोगे सुभान अल्लाह। अरे तकरीर तो ईमान को ताजा कर देता है, अरे तकरीर तो काफिर का मुसलमान बना देता है। बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, ये बोतल फेंक के मारता है। वो हाजी साहब कहते हैं मैं सब देखता रहा, लेकिन मैं अभी तक उनको मानता नहीं। बड़े सरकार को मैं माजरा देख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी उनको मान नहीं रहा हूँ। जब उनका नंबर आया, पकड़ के ले जाया गया, उनके बाप को देखा, उनके बेटे को देखा। बेटा कह रहा है मैं जाने को तैयार नहीं, लेकिन बाप है जो छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन बाप है जो छोड़ने को तैयार नहीं। बाहर उनके पास ले जाया गया। जब उनका बेटा पूरा दुरुस्त हो गया, तंदुरुस्त हो गया, चाचा बंद हो गया, तो बाप ने पैसे की गड्डी निकाली। क्या निकाली? पैसे की गड्डी निकाली और बड़े सरकार की बारगाह में दिया। लेकिन बड़े सरकार को कौन कौन अपनी नजरों से देखा है, जरा हाथ उठा के बोलो। अरे वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खुशनसीब है कि आपने देखा है, मैं बदनसीब हूँ, कम नसीब हूँ कि मैंने उनको देखा नहीं। हाँ देखा है तो किताबों की निगाहों से देखा है। वाह वाह वाह। मेरे दोस्त को किताबों की निगाहों से देखा है। वो हाजी साहब कहते हैं जैसे ही उस बच्चे के बाप ने नोट की गड्डी को बड़े सरकार की बारगाह में दिया, बड़े सरकार और वो पैसा को कबूल कर ले, अरे वो तो कभी नहीं हो सकता था। आपने गड्डी उठाई और मुझे बुलाया। किसको? हाजी साहब कहते हैं मुझे बुलाया, जो वो मानते नहीं थे बड़े सरकार को, कहते मुझे बुलाया। और एक छोटा सा केतली थी, छोटी सी केतली जिसमें चाय बनाते ना, वो थी, और उस गड्डी में आग लगा दी। तो ये सुभान अल्लाह। अरे पैसा है भाई, पैसा है, कौन आग लगा रहे हैं? बड़े सरकार। आपको दे दिया जाता तो तुरंत हड़प लेते, लेकिन ये आपके बाबा जान है, हमारे बाबा जान है, ये औलादे रसूल है, ठोकरों पे रख रहे हैं पैसों को। आग लगा दी और उस हाजी साहब को कहा कि इस केतली को लो और इस पैसे पे चढ़ा दो। अरे कहिए ना सुभान अल्लाह। उस पैसे पे चढ़ा दो। अब उस छोटी सी केतली में थोड़ी सी चाय बनी। अब वो हाजी साहब कहते मैं बस दंग होकर के देख रहा हूँ, और कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं है। मुखालिफ तो पहले से ही हूँ, बस देखना था कि यहाँ पे होता क्या है, करामत कैसी दिखाई जाती है, दिल कैसे बदला जाता है, पराये को अपना कैसे बनाया जाता है। मेरे प्यारे, जब मैंने कहा लोग तो इतने लाइनें बहुत लंबी, लोग बहुत ज्यादा थे, तो मैंने कहा हुजूर कि लोग इतने हैं, चाय तो इतनी थोड़ी सी, इतनी छोटी सी, इससे कैसे होगा? कहा तुम चढ़ाओ तो सही। चढ़ाने के बाद जब चाय बन गई, कहा जितने लोग हैं सबको बांट दो।
वाह 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 कहा जितने लोग हैं सबको बांट दो। वो हाजी साहब फरमाते हैं मैं तो और तंग रह गया, इतनी छोटी सी केतली, इतनी थोड़ी सी चाय, लोगों की तादाद, अगर ये चीजें समझनी हो तो इमाम हुसैन को करबला के मैदान में याद कर लो और ये सोचो कि इमाम हुसैन मजबूर न थे। वाह 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 इमाम हुसैन मजबूर ना थे, अगर वो चाहते तो ठोकर से करबला पानी से वाह 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत या जिंदाबाद। इमाम हुसैन मजबूर न थे, अगर वो इशारा कर देते तो बादल बरसनी शुरू, अगर वो इशारा कर देते तो जमीन फट जाती। क्यों? अरे क्योंकि जब इनके बेटे में इतनी पावर है तो बाप का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ। वो हाजी साहब कहते हैं मैंने चाय को बांटनी शुरू की, चाय है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या बात है, वाह 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 वाह। हो रही है लेकिन चाय खत्म नहीं हो रही। बाहर चाय बांट दी गई, सबको पिला दिया गया। अब रही उस गड्डी की बात, उस गड्डी को फिर उस बाबा साहब ने फरमाया, यानी हमारे और आपके बड़े सरकार साहब ने फरमाया, बाबा चंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इंसान तुम गड्डी की स्टार को दिखाना, जाओ उस छप्पर वाले घर में तुम्हारी गड्डी रखी है उसे ले लो। वाह 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 वाह। आप लोगों ने समझा नहीं, चाय बनी थी किस पे? पैसे की गड्डी पे आग लगाई गई थी। पैसे क्या कहने, फिर दोबारा लेने के लिए किसको कहा जा रहा है? पैसे की गड्डी को। अरे कहा है जब तसव्वुर की दुनिया में धोखा सवाल किया जाए, अरे बाबा जान अभी अभी तो अपने गड्डी को चलाया था, फिर किस गड्डी को लेने की बात कर रहे हैं? तो जवाब मिलेगा अरे नादान, इसी को तो करामत कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जो चीजें अकल को फाड़ के रख दे, जो बात अकल को फाड़ के रख दे, उसी को करामत कहा जाता है। अब वो बंदा जाता है अपने पैसे की गड्डी छप्पर वाले घर से निकालता है, अब वापस चला आता है। अब वो हाजी साहब जो मुखालिफ थे, पराए थे, अभी तक हैरान है, मामला समझ में नहीं आ रहा है। उसका बेटा क्यों बोल रहा था कि उसका बेटा क्यों बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, वो बोतल से मारते हैं। उसके बाप ने तो पैसे को जलते देखा, फिर वो पैसा कहाँ से आ गया बाहर का। अब वो पराया न रहा, अब वो पराया न रहा, अब तो वो अपनों से भी अपना हो चुका था, अब तो वो अपनों से भी अपना हो चुका था। अब जब खानका से बाहर आते हैं, अब ट्विस्ट की बात आ रही है, अब पेच आ रहा है, अब पॉइंट आ रहा है, अब नुक्ता आ रहा है, अब वाकया को समझने वाली बात आ रही है। अब वो हाजी साहब कहते हैं मैं बाहर आया, खानका से बाहर आया, वो बेटा बाहर आया, वो बाप बाहर आया। मैंने पूछा अरे मामला क्या है भाई, तुम क्यों आए थे? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुमने इतनी बड़ी गड्डी बड़े सरकार को थमा दी? अब तुम्हारा बेटा ये क्यों कह रहा था कि ये बोतल फेंक कर मारते हैं? तो वो इंसान कहता है, वो नौजवान कहता है, वो एक बच्चे का बाप कहता है बात दरअसल ये है कि ये मेरा बेटा कई दिनों से लापता था। वाह वाह वाह। अरे बोल दो भाई, बोल दो सुभान अल्लाह। अगर आप अभी नहीं बोलेंगे ना तो बुलाने वाली शख्सियत मेरे सामने बैठी, क्या बात है। ये आएंगे तो आपको गूंगा नहीं पूरा बोलने वाला बना देंगे। कहिए सुभान अल्लाह। मैं तो बस आशा दिलवाने के लिए आया हूँ, प्रैक्टिस करवाने के लिए आया हूँ, आपको जगाने के लिए आया हूँ, आपको तैयार करने के लिए आया हूँ, अपने मेहमान की कदर करनी सिखाने के लिए आया हूँ। बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा कई दिनों से लापता था, मैं बड़े सरकार की बारगाह में आया था, फरियाद सुनाया था, दुखड़ा सुनाया था। उन्होंने फरमा दिया था कि तेरा बेटा मिल जाएगा। उन्होंने फरमा दिया था कि जा तेरा बेटा मिल जाएगा। अभी मैं अपने घर की दहलीज पर पाँव को रखा भी नहीं था कि क्या देखता हूँ मेरा बेटा वापस आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो हमारे बदर साहब ने भी नवाज दिया, कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदर जंगे बदर आपने सुना है, मैं सुनाता ही रहता हूँ, इंशाअल्लाह सुनाता ही रहूंगा जब तक हयात रहेगी, जब तक यहाँ रहूंगा, जब तक आपकी मोहब्बत रहेगी, आपके ईमान को ताज़ा करता रहूंगा। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाहर के मेरा बेटा लापता था, बड़े सरकार को सुनाया। मैं वो चचा तवज्जो चाहूंगा, एक आप ही हैं जो बदलने वाले हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ठीक है कई दिनों से लापता था, मैं घर की दहलीज पे पार रखने वाला ही था कि मैंने देखा कि मेरा बेटा वापस आ रहा है। बस मैं उसको घर भी नहीं ले गया हूँ,
मैं इसको घर भी नहीं ले गया हूँ, वहीं से उठाकर दरबार में लाया हूँ, वहीं से उठाकर दरबार में लाया हूँ। अब जो ये बोल रहा था बड़े सरकार को देखते ही जो इसकी जबान से निकल रहा था, ये बोतल फेंक कर मारते हैं, वो इसलिए बोल रहा था कि इसने मुझे रास्ते में बताया कि अब्बा जान मैं रेलवे स्टेशन पर जो ब्रिज होता है ना उसके ऊपर खड़ा था, तो क्या देखता हूँ यही बुजुर्ग वहाँ बैठे हैं, उनके हाथ में एक बोतल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बाबा जाम पिला रे भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। क्या देखता हूँ वो मेरा बेटा, अब तो मेरी मेराज हो गई। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े लोगों ने नवाजना शुरू कर दिया, अब इंशाल्लाह मैं भी बड़ा बन जाऊंगा। कहिए सुभान अल्लाह, अरे बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि मैं क्या देखता हूँ, ये बच्चे ने मुझे रास्ते में बताया, और अभी ये इसलिए डर रहा था, मैं डरने की वजह बता रहा हूँ कि उसने मुझे रास्ते में बताया, मैं रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर खड़ा था, तो क्या देखता हूँ यही नूरानी शक्ल वाले, यही नूरानी शक्ल वाले, यही बुजुर्ग मेरे सामने बोतल लेकर खड़े हैं और फेंक कर मुझे मार रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी घर भाग। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुजूर बड़े सरकार किबला, हुजूर छोटे सरकार किबला, फैजाने सरकाराने भद्रक, और कह रहे हैं कि जल्दी से घर जा, नहीं तो बोतल से कूट दूंगा। बस यही वजह है कि जब मैंने अपने बच्चे को इस दरबार में लाया तो वो देखते ही बुजुर्ग को पहचान गया और डर के मारे कहने लगा कि मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, ये तो बोतल फेंक के मारते हैं। तो यही वो माजरा है कि मैंने न आओ देखी न ताव देखी, नोटों की गड्डी बड़े सरकार के कदमों पे डाल दी। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ज्यादा बातें कहने की जरूरत नहीं है, बस एक जुमले पे अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ कि जब भद्रक में रहने वाले बड़े सरकार का ये आलम है, तो करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन हर का आलम क्या होगा। दुआ करता हूं मौला तबारक व तआला हम सब सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे और आपके सीनों में जो बड़े सरकार, कई दिनों के बाद आपकी ज़ियारत हुई है, ही दिया है, कर्रा को छोड़ ही दिया है, कभी कभी आप आया करें, इसी तरह नवाजते रहा करें। कहिए सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये था स्टेज की दुनिया का अपना अंदाज। मैं इसी अंदाज में स्टेज पर बोला करता हूँ, और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि मेरा ये अंदाज दौरान तालिब इल्मी से ही अपने अंदर है, और इसी अंदाज पर मैं बोलता हूँ। किसी का नकल या किसी की कॉपी नहीं करता, बस अल्लाह तबारक व तआला ने जो अंदाज दिया है उसी पे बयान किया करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।